Hello guys and welcome to the YouTube चैनल ऑफ विंग्स एक उड़ान। so let's make it together। दोस्तों क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका फिर से विंग्स एक उड़ान के ज्योग्राफी के सीरीज में, जिसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, मतलब हिमालयस वगैरह, पूर्वांचल वगैरह, राइट। नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स ख़त्म किया, फिर हमने नॉर्थ गंगा प्लेन्स ख़त्म किया, फिर हमने नॉर्थ गंगा प्लेन्स में, अब इंडियन डेजर्ट आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में ही कवर हो चुका है, राजस्थान प्लेन के अंदर, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने करा आइलैंड्स करा, ठीक है। उसके बाद आइलैंड्स के बाद हमने क्या पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स पढ़े, कोस्टल प्लेन्स से वेस्ट कोस्टल प्लेन्स भी कर लिए और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स भी कर लिए, ठीक है। अब जो हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो हम करेंगे, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या नाम है उसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू। बच्चा व्हाट इज स्पेशल अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, याद रखिएगा, पेनिनसुला की डेफिनेशन याद है, द लैंड मास सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर, ठीक है। अब बोलते हैं हमारा जो पेनिनसुला है इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। किस शेप में है, ट्राइंगुलर इन शेप। क्या है जी, ट्राइंगुलर शेप में हमारा क्या, पेनिनसुला। क्लियर हो गया, समझ गए। अब बोल रहे हैं जो हमारी वेस्ट, जो हमारा पेनिनसुला है ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है। क्या है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है अमंग ऑल दी फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ इंडिया। सबसे लार्जेस्ट है और सबसे पुराना है। क्लियर हो गया। ये सबसे स्टेबल पोर्शन है दोस्तों, क्या, ये सबसे स्टेबल पोर्शन है इंडिया का। स्टेबल पोर्शन मतलब यहां पे अर्थक्वेक, जो सिस्मिक जोन है, अर्थक्वेक आने की आशंका बहुत कम है, 0, नेग्लिजिबल, ठीक है। आप खुद ही बताना आपको कर्नाटका में कितने अर्थक्वेक मिले। आपने कब सुना है कर्नाटका में अर्थक्वेक आया, महाराष्ट्र में आया या छत्तीसगढ़ में आया, आपको आंध्र प्रदेश में मिल रहा है या आपको आपके क्या कहते हैं तेलंगाना में मिला है ना। तो क्यों, क्योंकि सबसे स्टेबल पार्ट है किसका, स्टेबल फिजियोग्राफिक यूनिट है, जहां पे अर्थक्वेक के आने की जो आशंका बहुत कम है, ठीक है। अब बोलते हैं जो स्लोप है, जो स्लोप है आपकी पेनिनसुला की, इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सपोज करें, ये समझाने का तरीका क्या है, ये बुक है, बोलते सपोज करो अगर ये बुक क्या है, पेनिनसुला है, तो ये इसकी स्लोप का ढलान कहां की तरह, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे टेढ़ा है, टिल्ट है, क्या है, ऐसे टेढ़ा, कहां पे, वेस्ट टू ईस्ट। आपकी स्लोप क्या है पेनिनसुला प्लेट्यू की, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस स्लोप इज द रीजन कि आपकी जो मैक्सिमम जो रिवर्स है पेनिनसुला प्लेट्यू की, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगर ये पेनिनसुला है ना दोस्तों, ये पेनिनसुला है, तो ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये क्या, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। बोलते हैं कि आपका जो पेनिनसुला है वो कैसे टिल्ट, कैसे स्लोप कैसे बनती है उसकी, वेस्ट टू ईस्ट। तो जो बारिश गिरेगी, जो पानी गिरेगा, जो रिवर की फॉर्म में जाएगा, वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो मैक्सिमम आपकी ईस्ट, जो मैक्सिमम रिवर्स हैं, दे फ्लो टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, बिकॉज ड्यू टू दिस स्लोप। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। लेकिन बोलते हैं एक्सेप्शन है एक स्लोप, वो स्लोप कौन सी है, नर्मदा तापी रिफ्ट वैली। नर्मदा तापी जो रिफ्ट वैली है उसका स्लोप क्या है पेनिनसुला प्लेट्यू में, सिर्फ इसको छोड़ के इसका स्लोप है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये पढ़ेंगे हम कि इसका स्लोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कैसे है। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। पेनिनसुला क्या है, हमारा सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, सबसे स्टेबल फिजियोग्राफिक यूनिट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्लोप क्या है इसकी, वेस्ट टू ईस्ट है, एक्सेप्ट नर्मदा तापी रिफ्ट वैली। नर्मदा तापी रिफ्ट वैली, जहां से नर्मदा और तापी जिस वैली से फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं नर्मदा तापी रिफ्ट वैली। उसकी स्लोप क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वो कैसे स्लोप है, ईस्ट टू वेस्ट। तभी तो नर्मदा को बोलते हैं द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, बिकॉज इट ड्रेन्स इनटू, इट फ्लोज इनटू व्हाट, अरेबियन सी, बिकॉज ड्यू टू दिस रिफ्ट स्लोप फॉलो करती है वो। चलते हैं फिर आप। अब हमने पेनिनसुलर प्लेट्यूज में, जो पेनिनसुलर, यहां पे आपको प्लेट्यूज भी मिलेंगे, यहां पे आपको हिल्स भी मिलेंगे, ठीक है। प्लेट्यूज भी मिलेंगे, हिल्स भी मिलेंगे। सबसे पहले हम हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे
जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर अरावलीज रेंज। कौन सा दोस्तों? अरावलीज रेंज। व्हाट इज अरावली रेंज बच्चा? अरावली रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। अगर आपको क्वेश्चन आए विच among the following range is the oldest mountain in India, तो वो आपको मिलेगा कौन सा? अरावली रेंज। बच्चा अरावली रेंज कहां से कहां एक्सटेंड करता है? फ्रॉम पालनपुर गुजरात में कहां तक जाता है? दिल्ली रिज तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। मेरी बात क्लियर होगी? गुरु शिखर जो है, व्हाट इज गुरु शिखर? गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? माउंट गुरु शिखर। कहां पे है? राजस्थान में है। माउंट गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली रेंज की, ये किस माउंट के ऊपर है? माउंट अबू। बच्चा माउंट अबू इज ऑल्सो फेमस फॉर जैन टेम्पल। कौन से? जैन टेम्पल के लिए ये आपका माउंट अबू बहुत फेमस है। एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन, अरावली रेंज। एक्सटेंशन कहां से है? पालनपुर गुजरात से लेके कहां तक? दिल्ली तक। हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट गुरु शिखर। वो किस माउंट पे है? माउंट अबू पे। क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं है, समझ गए? चलते हैं हम आगे। आगे चलते हैं तो देखते हैं बच्चा एक नई रेंज है जिसका नाम है क्या? विंध्या रेंज। क्या नाम है? विंध्या रेंज। दोस्तों विंध्या रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। याद रखना, पहले ये फोल्ड माउंटेन्स थे। विंध्या रेंज क्या थे? पहले फोल्ड माउंटेन्स थे, बट बाद में फॉल्टिंग होने की वजह से ये क्या बन गए? ब्लॉक माउंटेन्स बन गए। मैं अभी बताऊंगा ब्लॉक माउंटेन्स क्या है। बोलते हैं ये कंटिन्यूज रेंज है। ये अरावलीज के कहां मिलेंगे आपको? साउथ में मिलेंगे। और एक्सटेंड कहां से कहां तक जाते हैं? गुजरात से बिहार जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स चंबल, बेटवा, केन, जो फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना की, वो कहां से राइज करती हैं? विंध्या रेंज में से राइज करती हैं। अभी हम रिवर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चा अब आप देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। क्या मतलब है ब्लॉक माउंटेन्स का? तो ब्लॉक माउंटेन्स हम थोड़ा सा आ जाते हैं, तो हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए, ब्लॉक माउंटेन तब बनता है जब अर्थ क्रस्ट में क्रैक या फॉल्ट डेवलप हो जाए। क्रैक या फॉल्ट डेवलप हो जाए अर्थ क्रस्ट में, तब ब्लॉक माउंटेन्स में से। अब ये जो मैंने दो एरो बनाए ना दोस्तों, ये जो चीजें मैंने बनाई है, ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया, इसको मैं ये कर देता हूं। दिस इज बेसिकली क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट। अब क्रैक होने की वजह से क्या होगा? जो ये क्रैक एरिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले यहां पहुंचेगा, फिर सबसाइड करते हुए फिर यहां पहुंचेगा, फिर सबसाइड करते हुए जब भी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होंगी, अर्थक्वेक आएंगे, तो ये जाते जाते और नीचे जाएगा। और करते करते ये जो फॉल्ट एरिया था ये यहां पहुंच जाएगा। और साथ में जो अपस्टैंडिंग ब्लॉक्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों इनको? ब्लॉक माउंटेन्स। ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स। और इनके बीच में, ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में जो ये वैली बन गई है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली। याद रखिएगा। और यही कॉन्सेप्ट है कि नर्मदा तापी रिफ्ट वैली जो है, उसका स्लोप कहां चला गया? वेस्ट की तरफ चल गया, क्योंकि जो बीच क्रैक डेवलप वाला एरिया, जो क्रैक वाला एरिया था, वो क्या हो गया? वो इस तरीके से सबसाइड हुआ कि उसकी स्लोप कहां बन गई? ईस्ट टू वेस्ट बन गई। तभी नर्मदा फ्लोज। नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब क्या होता है? जब अर्थ क्रस्ट में क्रैक या फॉल्ट डेवलप हो जाए। अर्थ क्रस्ट में क्रैक या फॉल्ट हो जाए, इसके वजह से क्या होगा? जो ये फॉल्टेड एरिया है, ये क्या होगा? ये सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसाइड क्यों होगा? क्योंकि अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जाएंगे। अर्थ क्रस्ट क्या हो गई? अनस्टेबल हो गई है। तो अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हो गई? ये आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसाइड होते हुए ये एक टाइम पे कहां पहुंच जाएगा? बिल्कुल नीचे। और भी सबसाइड होगा अभी। और जो साथ में जो स्टैंडिंग ब्लॉक्स हैं, किसके? अर्थ क्रस्ट के, उनको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स बोलेंगे। और बीच में जो वैली होगी, इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्ट वैली। नर्मदा, द रिवर विच फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली इज नर्मदा। कौन सा रिफ्ट वैली? समझेंगे कहां पे? यहां पे जो ब्लॉक माउंटेन, उसका नाम है विंध्या।
नर्मदा के नॉर्थ में माउंटेन जो उसका क्या नाम है, विंध्या, और नर्मदा के साउथ में जो माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन, उसका क्या नाम है, सतपुरा। और दो माउंटेन के बीच में जो वैली होगी वो रिफ्ट वैली होगी, तभी बोलते हैं नर्मदा फ्लोज थ्रू दी रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या रेंज इन द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज इन द साउथ। और जो रिफ्ट वैली है इट स्लोप्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं है, चलते हम आगे। आई होप आपको यहां तक ये बात समझ आई होगी, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है यहां पे। अब हम करते हैं किसके बारे में, सतपुरा रेंज के बारे में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, बहुत डिटेल में है ये, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सतपुरा रेंज, बच्चा सतपुरा रेंज भी ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल है, बट इट इज डिसकंटिन्यूस रेंज। विंध्या रेंज क्या है, कंटिन्यूस रेंज है। अब एग्जांपल जो है ब्लॉक माउंटेन्स के, अब सतपुरा रेंज डिसकंटिन्यूस होने की वजह से इसके डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम हैं। जैसे राजपीपला, इसको कहां बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं। महाराष्ट्र में सतपुरा रेंज को क्या बुलाया जाता है, गाविलगढ़। एमपी में इसको क्या बोला जाता है, महादियो। और छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोला जाता है, मैकाल रेंज। ऑल दीज रेंजेस आर व्हाट, आर द नेम ऑफ सतपुरा रेंज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ है महादियो में। महादियो की क्या है जी, हाईएस्ट पीक है, एंड इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए। सतपुरा रेंज क्या है, डिसकंटिन्यूस रेंज है। एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन की, डिफरेंट रेंजेस का डिफरेंट स्टेट में क्या नाम है, राजपीपला बुलाते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में क्या बुलाते हैं इसको, गाविलगढ़। महादियो बुलाते हैं कहां पे, एमपी में। छत्तीसगढ़ में इसको क्या बुलाते हैं, मैकाल। और जो महादियो की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज धूपगढ़, इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट, सतपुरा रेंज। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं है, चलते हैं हम आगे। यस, अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेस्टर्न घाट्स। पहले तो मैं आपको वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन दिखा देता हूं दोस्तों। अब ये अगर हमारा क्या है, पेनिनसुला है, तो पेनिनसुला के वेस्टर्न एज में जो गुजरात से लेके तमिलनाडु तक जो माउंटेन्स मिलते हैं उनका नाम है वेस्टर्न घाट्स। क्या नाम है उनका, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स बेसिकली माउंटेन नहीं है, ये एस्कारपमेंट। क्या है, एस्कारपमेंट, ठीक है। पेनिनसुला के जो वेस्टर्न एज में जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट्स। पेनिनसुला के ईस्टर्न एज में जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पेनिनसुला के वेस्टर्न एज पे जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे, गुजरात से तमिलनाडु तक एक्सटेंड करते हैं, उनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स बोलेंगे हम किसको, पेनिनसुला के ईस्टर्न एज में। अब यहीं पे मैंने डिफरेंस सामने अगर आप डायग्राम में देखोगे तो क्या है, वेस्टर्न घाट्स क्या है, कंटिन्यूस रेंज है। क्या है दोस्तों, कंटिन्यूस रेंज है। ईस्टर्न घाट्स क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं डिसकंटिन्यूस रेंज। नाउ व्हाई ईस्टर्न घाट्स इज डिसकंटिन्यूस रेंज, बिकॉज जो हमारा पेनिनसुला है उसकी स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, जिसके वजह से जब रिवर फ्लो करती है, रिवर ने यहां पे क्या कर दिया, इनको इरोड कर दिया, उखाड़ दिया, तभी ये क्या है, डिसकंटिन्यूस रेंज है। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ गए। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून। तो रिसीव करने वाला दोस्तों कौन है, वो रिसीव करने वाला आपका है जी क्या, वेस्टर्न घाट में ही। अभी हमने तो पूरा क्लाइमेट बहुत अच्छे से पढ़ना है। केरला में सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून से क्या होती है, रेनफॉल होती है, राइट। साउथ वेस्ट मॉनसून सबसे पहले कहां अराइव करते हैं, वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल करवाते हैं। कौन सी स्टेट में, केरला में रेनफॉल करवाते हैं, ठीक है। और यही रेनफॉल रिसीव करने की वजह से मॉनसून की मैक्सिमम रेनफॉल जो आपके वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी। और ये जो इंडिया है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज नियर, वेस्टर्न घाट इज नियर टू इक्वेटर। तो हो क्या रहा है, एक तो ये इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर के पास होने से होता क्या है
कि ये सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेंगे, क्या रिसीव करेंगे, सोलर सनलाइट सबसे ज्यादा रिसीव करती है और साथ में रेनफॉल भी सबसे ज्यादा रिसीव करती है पूरे इंडिया के कंपैरेटिव, राइट। जब सबसे ज्यादा रेनफॉल और सनलाइट होगी तो वहां पे डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। दिस इज द रीजन कि वेस्टर्न घाट्स में डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का। चलते हैं हम आगे। अब बोलते हैं कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जहां मिलते हैं, जिस पॉइंट में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, नीलगिरी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल इज बेसिकली द मीटिंग प्लेस, व्हाट, मीटिंग प्लेस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट दोदा बेटा। क्या है, दोदा बेटा। याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का। चलते हैं हम। अब देखिए, मैंने बोला, अभी बताया मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स क्या है, कंटिन्यूस रेंज है, राइट। मैंने क्या बोला, वेस्टर्न घाट्स क्या है, कंटिन्यूस रेंज है। कहां से कहां एक्सटेंड करते हैं, गुजरात से तमिलनाडु, ठीक है। इंपॉर्टेंट पास, पास मतलब पहाड़ के बीच का रास्ता, ठीक है। नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पास थाल घाट, ये वेस्टर्न घाट में पास है जो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। नासिक भी कहां पे है दोस्तों, आपका महाराष्ट्र में। कहां पे है, महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया, समझ गए। भोर घाट, एक और पास जो बिटवीन मुंबई एंड पुणे, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। ये भी पास कहां पे, आपका वेस्टर्न घाट में। कहां पे दोस्तों, वेस्टर्न घाट में। क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है। और याद रखना, वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्या किया है, इंक्लूड किया है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी वेस्टर्न घाट को क्या किया है, इंक्लूड किया है। अब चलते हैं दोस्तों ईस्टर्न घाट्स में। किसमें चलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में। तो ईस्टर्न घाट्स में हमने देखेंगे, हमने अभी पढ़ा था, डायग्राम में भी देखे कि ईस्टर्न घाट्स क्या डिसकंटिन्यूअस रेंज है और इनका डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम है। जैसे नॉर्दर्न सिरकार्स कहां बोलते हैं, उड़ीसा, ठीक है। नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा कहां बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। कहां बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स का नाम क्या है, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा। याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं है। जवादी और शिवरॉय ईस्टर्न घाट्स को कहां बुलाते हैं, जवादी और शिवरॉय बुलाते हैं कहां पे, तमिलनाडु। कहां बुलाते हैं, तमिलनाडु। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्दर्न सिरकार्स ईस्टर्न घाट्स का कहां नाम है, उड़ीसा में नाम है। नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ईस्टर्न घाट्स को कहां बुलाते हैं, आंध्र प्रदेश में। जवादी और शेवरॉय ईस्टर्न घाट्स को कहां बुलाते हैं, तमिलनाडु में। अब ईस्टर्न घाट्स की हाइट भी कम है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा से तमिलनाडु तक एक्सटेंड करते हैं। जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की वो है अरमकोंडा। क्या है, अरमकोंडा। और अरमकोंडा कहां पे, आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। देखिए, हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट्स की बताते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपकी जो ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है अनाईमुडी। तो आपको वही कंसीडर करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, बेस्ट सोर्स है। कभी भी किसी एग्जाम में अगर हम चेक करते हैं तो एनसीईआरटी को सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही हमने रखना है कि जो अनाईमुडी है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट, वेस्टर्न घाट्स। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। और ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरमकोंडा। कोई टेंशन तो नहीं है, चले हम आगे, चले जी। अब मैंने अभी बताया आपको नीलगिरी क्या है दोस्तों, नीलगिरी इज द मीटिंग प्लेस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ये बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। अब हाईएस्ट पीक जो नीलगिरी की मैंने बताई वो क्या बताई, दोदा बेटा बताई, ठीक है। अब देखिए, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में, ईस्टर्न घाट्स के साउथ में, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के साउथ में
जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम। कौन सी? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम। जो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है दैट इज अनाईमुडी। इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। व्हाट? इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हिल्स थी किसकी? पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो मैंने आपको करा दी। हमने स्टार्ट किया अरावली रेंज से, विंध्या रेंज से, सतपुरा रेंज हमने पढ़ा। सतपुरा रेंज के बाद हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट्स के बारे में और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। उसके बाद हमने, अच्छा बच्चा, इनको ना नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम को एक साथ हम क्या बोलते हैं? इनको सदर्न हिल्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम को हम सदर्न हिल्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदर्न हिल्स कॉम्प्लेक्स। कोई टेंशन तो नहीं है दोस्तों? चले हम आगे। अभी हमने करा क्या? हिल्स के बारे में, राइट? हिल्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज देख लेते हैं। क्या? कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो हम प्लेट्यू पढ़ेंगे दैट इज मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू दोस्तों? मालवा प्लेट्यू। किस किस के बीच में है? अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच में मालवा प्लेट्यू मिलता है। इस प्लेट्यू से दो तरीके की नदियां निकलती हैं। एक नदियां जो अरेबियन सी में गिरती हैं और एक नदियां जो कहां गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो यहां लिखा है दिस प्लेट्यू हैज टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, नर्मदा, तापी और माही। ये कहां गिरती है? अरेबियन सी में। और चंबल, सिंध, बेटवा जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, ये कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। बोलते हैं मालवा प्लेट्यू किससे बना हुआ है बच्चा? लावा से बना हुआ है और ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। लावा से बना हुआ प्लेट्यू है और जब उस लावा की इरोजन हुई, वेदरिंग हुई, सबसे अपर लेयर की वेदरिंग हुई और जो सॉइल बनी वो कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, जिस प्लेट्यू का नाम है दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब मैक्सिमम ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको कहां मिलेगा? मैक्सिमम कहां है? ये झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में। अब देखिए, इस प्लेट्यू को हम बोलते हैं मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया भी, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको कोल, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलेगा। कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। ये सोर्स है किसका? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये नर्मदा और सोन गलत लिख दिया है, ठीक है, नर्मदा और सोन गलत लिख दिया है। अब देखिए, बोलते हैं दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी जो है, इट फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर आप देखो, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पे है? छोटा नागपुर प्लेट्यू सबसे ज्यादा आपको कहां मिलता है? झारखंड में। झारखंड में है, उसके बाद थोड़ा सा उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा, लेकिन मैक्सिमम एरिया छोटा नागपुर प्लेट्यू का कहां पे है? झारखंड में है। इसको मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के बिल्कुल मिडल से क्या जाती है? दामोदर रिवर जाती है। कौन सी रिवर जाती है? दामोदर रिवर जाती है, बिल्कुल इसके सेंटर से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। और जो दामोदर वैली है, जिस वैली से दामोदर फ्लो करती है, दामोदर वैली को क्या बोलते हैं? दामोदर वैली को बोलते हैं रूहर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रूहर ऑफ इंडिया। बच्चा, जो रूहर है ना, इट इज ए बेसिकली रिवर, ठीक है, नेम ऑफ ए रिवर विच फ्लोज इन जर्मनी, ठीक है। और जो वहां पे रूहर कोल फील्ड है, जो रूहर कोल फील्ड है, वो यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है। और रूहर की तरह जो इंडिया में सबसे फेमस है कोल के लिए, दैट इज व्हाट? दामोदर। दामोदर वैली किस पे नाम पड़ा है? दामोदर रिवर पे। और दामोदर रिवर कहां से क्रॉस होती है? बिल्कुल मिडल से पास होती है। किसके? छोटा नागपुर प्लेट्यू के। तो दोस्तों, छोटा नागपुर प्लेट्यू को बिल्कुल सेंटर से क्या जा रहा है? दामोदर रिवर जा रही है। दामोदर रिवर के जो नॉर्थ में जो प्लेट्यू है उसको बोलते हैं हम हजारीबाग प्लेट्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? हजारीबाग प्लेट्यू।
और दामोदर नदी के जो साउथ में उसको हम क्या बोलते हैं, रांची प्लेट्यू। क्या बोलते हैं हम जिसको, रांची प्लेट्यू। यहां जो कोल मिलती है ना, जो कोल फील्ड्स हैं, वो कौन से एज को बिलोंग करते हैं, उसको बोलते हैं गोंडवाना कोल फील्ड। कौन बोलते हैं, गोंडवाना कोल फील्ड। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। चले हम आगे एक बार वापस देख लेते हैं हम इसको। मैंने क्या बोला आपको कि छोटा नागपुर प्लेट्यू मैक्सिमम कहां मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में थोड़ा है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के सेंटर से एक नदी पास होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जी, जिसका नाम है कि दामोदर। क्या नाम है दोस्तों, दामोदर। अब दामोदर के जो नॉर्थ में जो प्लेट्यू है, उस छोटा नागपुर प्लेट्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दामोदर के जो नॉर्थ में प्लेट्यूज को बोलते हैं हम हजारीबाग प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, हजारीबाग प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, हजारीबाग प्लेट्यू। और दामोदर के जो साउथ में उसको हम क्या बोलते हैं, रांची प्लेट्यू, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, रांची प्लेट्यू। आई होप आपको ये भूलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे वापस बोलते हैं दोस्तों, ये जो राजमहल हिल्स हैं, ठीक है, ये राजमहल हिल्स बेसिकली क्या है, ये नॉर्थ ईस्टर्न एज है। ये मतलब ईस्टर्न बाउंड्री है किसकी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहां पे खत्म होता है, कहां पे, राजमहल हिल्स में। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। राजमहल हिल्स भी कहां पे दोस्तों, आपको कहां मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे। कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का। अब चलते हैं आगे हम कहां पे, मेघालय प्लेट्यू। बच्चा मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय भी आता है। बच्चा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आपको बताऊं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बेसिकली कौन कौन सी हैं आपकी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय। कितनी होगी, 7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट। क्लियर रहेगा। बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट ऐसी है मेघालय, जिसमें जो आपको प्लेट्यूज मिल रहे हैं वो प्लेट्यूज बेसिकली पार्ट है किसके, पेनिनसुला के। किसके पार्ट है, पेनिनसुला के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये थोड़ा सा इंडिया अच्छा नहीं बनेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये क्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और ठीक करते हैं। हाँ, इसको हम थोड़ा सा और लेके आते हैं नीचे। ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं। तो ये क्या है जी, आपका बांग्लादेश है, राइट। ये क्या आपका बांग्लादेश है। अब बोलते हैं ये क्या है, मेघालय। बोलते हैं मेघालय पार्ट है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इसमें जो हिल्स मिल रही हैं, हिल्स का नाम क्या है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जंतिया हिल्स। ये किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और बोलते हैं इसको, मेघालय प्लेट्यू को, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो गैप, जो जिस गैप ने इसको क्या किया, डिवाइड किया है, उस गैप का नाम क्या है, राजमहल, गारो गैप और मालदा गैप। राजमहल, गारो गैप और मालदा गैप। दोस्तों बोल रहे हैं कि सपोज करो ये था आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू और मेघालय पहले इसके साथ जुड़ा हुआ था। बोलते हैं फिर क्या हुआ, ये लैंड अलग हुई, ठीक है, मेघालय से अलग हुआ, अलग होते 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 मेघालय क्या हो गया, से दूर हो गया और बीच में क्या आ गया, बहुत बड़ा गैप आ गया, गड्ढा बन गया। ऐसे क्या बन गया, गड्ढा बन गया। अब इस गड्ढे में, इस गैप को क्या बोला, राजमहल गारो गैप, और क्या बोला, या मालदा गैप बोला ये जो गड्ढा बना, इस गड्ढे में नदियां गिरी, ब्रह्मपुत्रा और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। उन्होंने क्या किया, हिमालय से सारा मटेरियल तोड़ के इस गैप को क्या करना स्टार्ट कर दिया, इस गैप को भरना स्टार्ट कर दिया। भरते ये गैप भरा
और आज वो क्या बन गया, बांग्लादेश कंट्री बन गया। मतलब पहले ये मेघालय इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये टूटा, इसके बीच में गैप आया, उस गैप का नाम क्या है, राजमहल, गारो गैप और मालदा गैप, जिसको फिल किया किसने, गंगा ने, ब्रह्मपुत्रा ने और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने। क्या मटेरियल लाके, कहां से, इरोड करके, उखाड़ के, कहां से, हिमालय से। और इस गैप में सेडिमेंट्स डाल डाल के प्लेन एरिया बना दिया, जो आज एक कंट्री बन गई जिसका नाम है बांग्लादेश नाम। आपको ये बात समझ आई, क्लियर हुई? चले हम वापस पीछे। तो पीछे हम कहां थे, तो हम थे मेघालय प्लेट्यू में, राइट। अब हमने क्या बोला, देखिए समझ आ गया, ये पार्ट है बच्चा, पूरा चेक किया, बिल्कुल मिनरल कॉम्पोजिशन, रॉक कॉम्पोजिशन, उसकी फॉर्मेशन मेघालय प्लेट्यू की और मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुला प्लेट्यू को बिल्कुल सेम मिली। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? अब इस मेघालय प्लेट्यू को किसने किससे सेपरेट किया, ये भी बात क्लियर होगी। अब देखिए, अब आगे आ जाइए। अब आगे क्या बोलते हैं, मेघालय प्लेट्यू की कौन कौन सी हिल्स मिलती हैं? एक है गारो, खासी, जंतिया और मिकिर। अब शिलोंग क्या है, शिलोंग इज कैपिटल ऑफ मेघालय। ये कौन से हिल्स में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन खासी हिल्स। बच्चा नोकरेक, नोकरेक एक क्या आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, जो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट में क्या किया है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के इसको क्या किया, इंक्लूड किया है। वो जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस हिल के ऊपर है, वो किस हिल के ऊपर है, इट इज ऑन गारो हिल्स। किसके ऊपर, गारो हिल्स। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको वापस रिपीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।